नमस्कार दोस्तों, उत्तम सखी चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरा आज का वीडियो है कि आप जिससे प्रेम करते हो या जिसको आप अपना ट्विन फ्लेम समझते हो और वो आपके साथ सेक्स की बातें करता है, उसको आपके साथ सेक्स की बातें करना पसंद है, वो सिर्फ सेक्स ही करता है। उसको फिज़िकली भी मिलेगा तब भी वो आपके साथ सेक्स करने का सोचता है और फ़ोन पे भी आपको वो फिज़िकली मतलब सेक्स के बारे में बातें करता है। तो आपको डाउट होता है कि क्या ये मेरा ट्विन फ्लेम है, क्या ये मेरा ट्रू लवर है, या सच में ये मुझे प्यार करता है, मेरे जिस्म से प्यार करता है। तो आज मेरा वीडियो इसके ऊपर है दोस्तों। तो पहली बात तो आप ट्विन फ्लेम के बारे में, अगर आप जो आपके लाइफ में कोई पर्सन है और वो आपको सेक्सुअली ही बातें करता है हमेशा, फिर एक पॉइंट आएगा कि आप मतलब बोर हो जाओगे कि ये क्या कर रहा है। एक टाइम पे भी आप कभी कभी उसको नफरत भी करने लगोगे, उसको अवॉइड करने लगोगे। इतनी उसकी वो जो बातें हैं, सेक्सुअल बातें, आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। खास करके जो फेमिनाइन होती है ना, वो ये इस तरह की बातें ज़्यादा पसंद नहीं करती। अगर वो बंदा आपको नॉन स्टॉप उस तरह की बातें कर रहा है, उसको सिर्फ उसी में इंटरेस्ट है, बिल्कुल वो आपका ट्विन फ्लेम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 1000% ये बात आप लिख के लो कि वो आपका ट्विन फ्लेम नहीं है, वो आपका फॉल्स ट्विन है। कैसे? क्योंकि उसमें और इसमें यही डिफरेंट होता है। सेम हम उसे वो फील करते हैं फॉल्स ट्विन के साथ, सेम उस तरह का इमोशंस फील करते हैं, उसके साथ बात करने का मन भी करेगा। फिर भी कहीं ना कहीं अंदर से आप उसको उस तरह से अटैचमेंट नहीं होती है जैसे हमारे रियल ट्विन के साथ होती है। अंदर से आप थोड़ा उसको 100% अपने हार्ट का कॉर्नर, सॉफ्ट कॉर्नर नहीं देते हो। आपको उसके साथ बातें करना अच्छा भी लगता होगा क्योंकि आपको टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि उस टाइम आप लोनली फील करते होगे। तो बात करने की करते करते आप उसको अट्रैक्शन फील करते हो और कभी उसमें प्रेम भी हो जाता है, कोई कोई फेमिनाइन का लव हो जाता है। मगर फिर भी वो फेमिनाइन उसके साथ सेटिस्फाइड नहीं रहती। वो फेमिनाइन अंदर से वो खालीपन उसका वो नहीं भर पाता, क्योंकि वो उसमें से उसको सिर्फ और सिर्फ आप से फिजिकली होने में इंटरेस्ट है, अगर सेक्सुअल बातें करने में इंटरेस्ट है। वो आपको इमोशनली नहीं समझ पाता, वो पार्टनर इमोशनली फुलफिलमेंट वो नहीं देता आपको। इसलिए एक टाइम पे फिर फेमिनाइन बोर हो जाती है, अलर्ट हो जाती है कि जिसे मैं ढूंढ रही हूँ, जिसे मैं प्रेम करती हूँ, जो जो मुझे जिस तरह से मुझे मेरा पार्टनर चाहिए, मेरा जीवन साथी चाहिए, क्या ये सारी जिस तरह मैं उसके साथ क्वालिटीज़ ढूंढती हूँ, क्या इसके अंदर ये क्वालिटीज़ है। एक समय में वो क्वालिटीज़ उसके अंदर नहीं दिखाई देती उसको और वो फिर पीछे हटती है। उस मैटर में फेमिनिन अपना ब्रेकअप करवाती है, जबकि ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन में सबसे पहले मस्कुलाइन जाता है। बट यहाँ पे फर्स्ट ट्विन फ्लेम जब आता है फेमिनिन के लाइफ में, तो वो वहाँ पे ब्रेकअप करती है, खुद ही उससे धीरे धीरे पीछे हटती है, बातें करना कम करेगी, क्योंकि उसको थोड़ा थोड़ा कुछ समय के बाद उसको पता चल जाता है कि ये मेरा फ़ायदा उठा रहा है, ये सिर्फ मेरे बॉडी से प्रेम करता है। जबकि एक सच्चा ट्विन फ्लेम आपके इमोशंस को समझता है, आपको मेंटली आपको फुलफिलमेंट देता है। वो अपनी आपके भावनाओं की कदर करता है, आपको उस तरह का लव देता है कि आप अंदर से जो खालीपन है वो भर देता है। वो उसके साथ आप हैप्पी महसूस करते हो। ये जो सेक्स है फिजिकली एक साथ आना, ये लास्ट एंडिंग का स्टेज है। ये कभी एक सच्चे ट्विन फ्लेम कभी शुरुआत में फिजिकल आते ही नहीं। एक तो वो इतने इमोशनली एक दूसरे को फुलफिलमेंट करते हैं, इतने एक दूसरे के अंदर इमोशनली मतलब बहुत अंदर डीप तक वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। इसीलिए ये जो ट्विन फ्लेम लोग हैं, ये कभी भी डायरेक्ट सेक्स की बात नहीं करते। एक दूसरे के लिए एक जो मस्कुलाइन होता है अपने फेमिनाइन को बहुत रिस्पेक्ट देता है, बहुत प्रेम करता है, उसको इमोशनली फुलफिलमेंट करता है, उसके इमोशंस को समझता है, वो उसके शरीर की भी कदर करता है, उसकी भी वो रिस्पेक्ट करता है। वो कभी खुद से सेक्स की बात नहीं करता। वो देखता है कि ये किस चीज़ में हैप्पी रहती है, उसी चीज़ को हमेशा आपको सपोर्ट करेगा, आपकी भावनाओं की कदर करेगा, आपको डीप लेवल तक प्रेम करेगा। इसलिए क्या होगा, एक लड़की को क्या चाहिए, एक लड़की को हमेशा ऐसा जीवन साथी चाहिए जो उसके इमोशंस को समझे, जो जो उसका रिस्पेक्ट करे, उसकी केयर करे, थोड़ा पॉजेसिव हो, थोड़ा डैशिंग हो, उसको प्रोटेक्शन दे। तो ऐसा लड़का लड़की पसंद करती। डायरेक्ट सेक्स करने वाले लड़का कभी लड़कियां पसंद नहीं करती।
और जो फॉल्स ट्विन होते हैं ना, वो अपने आप को बड़े स्मार्ट दिखाते हैं, ऐसे दिखाएंगे कि मैं बड़ा बहादुर हूँ, मैं बड़ा मस्कुलाइन टाइप का हूँ, और ऐसा दिखाएंगे कि मैं तुम्हें संभाल सकता हूँ, मगर वो कभी भी उस लड़की को इमोशनली सपोर्ट नहीं करता। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये क्या सोचती है, इसको किस टाइम पे बुरा लगता है, किस टाइम पे ये हर्ट होती है, उसको वो फ़र्क नहीं पड़ता। वो एक ही सोचता है कि इससे मैं कैसे मेरी जो फिज़िकली नीड है पूरा करूँ, जो मुझे सेक्स में बोलने में जो आनंद आता है, मैं कैसे इसके साथ वो सारी चीज़ें करूँ जिससे मैं खुश रहूँ। ये होता है फॉल्स ट्विन। और जो रियल ट्विन होते हैं वो फेमिनाइन को खुशी देते हैं, फेमिनाइन उसको खुशी देती है। ये दोनों ही एक दूसरे की खुशी के बारे में सोचते हैं। इसलिए ये जर्नी इतनी सुंदर है, इतना लव है, गहरा प्रेम है, गहरा बॉन्डिंग है, इसलिए गहरा दर्द भी है। मगर जब ये फॉल्स ट्विन जो आपके लाइफ में आता है, जो आपको जब एक लेवल पे आप उसको पक जाते हो, आप उसको खुद ही छोड़ देते हो। फेमिनिन यहाँ पे ब्रेकअप कर देती है फॉल्स ट्विन के साथ। मगर दोस्तों, ये फॉल्स ट्विन आना भी जीवन में एक अच्छी बात है। ये दो तरह के होते हैं। एक तो ट्विन फ्लेम आने वाला है आपकी लाइफ में, मतलब जो सच्चा आपका पार्टनर जो भगवान ने आपके लिए बनाया है, वो आपके जीवन में आने से पहले ऐसे लोग आपके लाइफ में आके जाते हैं। जो फॉल्स ट्विन है ये आपके लाइफ में आके जाते हैं। या फिर आप सेपरेशन में हो अपने रियल ट्विन के साथ, उसके बाद में ये बीच में इनका रोल होता है, ये आते हैं। मगर यहाँ पे होती है फेमिनिन की कसौटी, फेमिनिन की एग्ज़ाम होती है, फेमिनिन की परीक्षा होती है, यूनिवर्स लेती है परीक्षा। अगर आप किसी बंदे को दिल जान से चाहते हैं तो यहाँ पे यूनिवर्स लेगी, आपकी एग्ज़ाम लेगी, ऐसे लोगों को बीच में डाल देती है। यहाँ पे फेमिनिन को बहुत अलर्ट रहना है, फिजिकली नहीं होना है। जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप सोलमेट जर्नी में हो, आप किसी से गहरा प्रेम करते हो, ट्रू लव उसको बोलते हैं, या किसी से बहुत प्रेम करते हो, अगर आपका ब्रेकअप भी हुआ है, कुछ भी हुआ है, तभी आपको किसी के साथ सेक्स नहीं करना चाहिए। मेंटली डिस्टर्ब हो और खाली फिजिकली सेटिस्फेक्शन के लिए भी सेक्स नहीं करना चाहिए। हमें अपने शरीर का रिस्पेक्ट करना है। हमारा शरीर हमारा सबसे आज्ञाकारी संतान है। संतान मीन्स कौन? बच्चा, आज्ञाकारी बच्चा है, जिसको हम जो चाहिए करवाते हैं हमारे शरीर से, तो हमारा शरीर मानता है। तो हमें पहले तो हमारा खुद का रिस्पेक्ट करना है, हमारे शरीर का रिस्पेक्ट करना है। कोई भी ऐरा गैरा नथु गैरा अपने शरीर को टच नहीं कर सकता। हमारे मर्जी के खिलाफ कोई हमें टच नहीं कर सकता। तो लड़कियों को तो बिल्कुल टच करके नहीं देना है, लड़कों को। और ये जो फॉल्स ट्विन है, ये यहीं पे उसको आघात करता है, लड़की को, फेमिनिन को। इससे क्या होता है? इससे फेमिनिन की पवित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट होने की वजह से जो वो जर्नी में चल रही है, जो पूरी होती नहीं जल्दी, क्योंकि फिर उसको वापस इनर वर्क डे वन से शुरू करना होता है। क्योंकि जितनी भी उसने पॉजिटिव एनर्जी जमा की है इनर वर्क करने के बाद, वो सारी ये फॉल्स ट्विन लेके जाता है। तो अगर ट्विन फ्लेम आने वाला भी है, वो भी लेट हो जाएगा, या फिर सेपरेशन में हो तो सेपरेशन और बढ़ जाएगा। इसलिए बड़े ऑनेस्ट रहना है अपने पार्टनर के साथ। और अगर आपको लगता है अगर आपका ट्विन फ्लेम आने वाला है आपके लाइफ में, उससे पहले भी ये लोग आते हैं, ये फॉल्स लोग, तो भी आपको वहाँ पे, भले सच्चा ट्विन फ्लेम भी आपके जीवन में आए, तभी शादी से पहले उसको आपके शरीर को हाथ नहीं लगा के देना चाहिए। लड़कियां यहीं पे गलती करती है। हमें अपने शरीर का रिस्पेक्ट करना चाहिए। भगवान ने बड़ी अनमोल चीज़ हमें दी हुई है, शरीर। ये क्यों कोई भी इसको उठा के हाथ नहीं लगा सकता। किसी को भी मतलब किस करने देना, किसी को भी हक करना, अरे तुम अपने कॉर्ड उसके साथ जुड़ा रहे हो भाई। एक दूसरे के कर्म तुम लोग एक दूसरे को बांट रहे हो। क्या पता अगर आपने किसी के साथ सेक्स किया, अगर उसके कर्म बहुत गलत है, आधा 50% आपके पास आ जाएगा। ये तो खुद के कर्म खत्म करते करते हमें इतनी हालत खराब है, और उससे कर्म और ऐड हो जाएंगे। तो क्या ज़िंदगी भर यही करोगे? ज़िंदगी जियोगे कब? तो इसको जो फेमिनाइन है, बहुत यहाँ पे सावधान रहिए। किसी के साथ सेक्स नहीं करना है फालतू में, बिना शादी के तो हाथ लगा के देना ही नहीं है। और जो सच्चा लवर होता है ना, वो अपने प्रेमिका को शादी के बाद ही सेक्स करता है, वो शादी से पहले कभी सेक्स नहीं करेगा। सच्चे प्रेमी मैंने देखे, मैंने कितने लोगों के पैचअप करवा के दिए जो सच्चे प्रेमी है, और उन्होंने शादी के बाद ही उनके साथ सेक्स किया है। क्योंकि जब डीप लव होता है तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो फीलिंग्स आती है। सेक्स एंडिंग है, रिलेशनशिप का एंड है सेक्स, तो वो होता ही। मगर उस सेक्स में क्या होता है? आनंद होता है। क्यों? क्योंकि दोनों ही एक दूसरे का सर्विस दे रहे हैं।
लड़का भी उस लड़की से उतना ही प्रेम करता है जितना लड़की उस लड़के से प्रेम करती है। तो जहाँ पे सच्चा लव होता है वहाँ पे जो सेक्स भी होता है ना, तो मतलब वो मैं यही बोलूँगी कि जो देवता लोगों में होता है ना सेक्स, उस तरह का सेक्स होता है, स्वर्ग वाला सेक्स। क्योंकि उसमें दोनों ही गहरे गहरे खुशी में चले जाते हैं। बहुत ही एक आनंद की एक लहर होती है वो। कब? जब उनके अंदर दोनों के बीच में वो बॉन्ड है, वो लव है। यहाँ पे फॉल्स ट्विन आपके साथ सेक्स करने का डिमांड कर रहा है और एक लड़की तो उसको समझ में भी नहीं आ रही कि ये मुझसे प्यार करता है नहीं करता है, मेरी इसके साथ अटैचमेंट है, लवशिप है, मैं ये क्या है, अट्रैक्शन है कि प्रेम है। एक तो 30 के पहले किसी को प्रेम समझ में नहीं आता, सारा अट्रैक्शन होता है। तो लड़कियों को यहाँ पे अलर्ट रहना है। ये फॉल्स ट्विन है जो ट्विन फिल्म की तरह ही थोड़ा बहुत इमोशंस दिखाते हैं, मगर होते हैं अंदर से खोखले और पूरी तरह लस्टी होते हैं। एकदम एक नंबर के लस्टे होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपका फ़ायदा उठाएंगे। कभी आपको अंदर से फुलफिलमेंट करेंगे नहीं, कभी इमोशनल सपोर्ट करेंगे नहीं, कभी आपके भावनाओं की कदर नहीं करेंगे, कभी आपके बारे में सोचेंगे नहीं। खाली दिखावा करते सोचने का, मन करते नहीं है ऐसा कुछ। वो सिर्फ अपने खुशी के बारे में सोचते हैं। और लड़की एक एक समय पे लड़की वो पकड़ लेती है कि यार इसको तो मेरी पड़ी नहीं है, इसको सिर्फ एक ही चीज़ की पड़ी है, सेक्स। इसके अलावा इसको मेरे इमोशन से कुछ जुड़ा ही नहीं है, इसका कुछ गिफ्ट देने का मतलब प्रेम नहीं होता। प्रेम का मतलब होता है कि एक दूसरे का गहरा रिस्पेक्ट, एक दूसरे का बॉन्डिंग, एक दूसरे का केयर, एक दूसरे का सर्विस। मैं तुम्हें कितना खुश रखूँ, लड़की सोचती है कि मैं इसको कितना खुश रखूँगी, लड़का भी सोचता है कि मुझे भी इसको बहुत खुश रखना है। एक दूसरे की खुशी के बारे में सोचते हैं, वो होता है लव। सिर्फ अगर लड़की की इच्छा नहीं तो उसके साथ फिजिकली होना, उसको ये करना, ये लव नहीं है, ये तो रेप की तरह हो गया। तो अगर किसी लड़की के साथ इस तरह हो रहा है तो वो उसका फॉल्स ट्विन है, वो सच्चा ट्विन नहीं है। इसका मतलब अगर वो सेपरेशन में है और जब उसके बाद ये आया है तो आपका सेपरेशन बढ़ जाएगा। और ये ट्विन फ्लेम आने का पहला आया है आपके लाइफ में, इसको छोड़ दो। अगर इसको सिर्फ सेक्स चाहिए ऑन द स्पॉट, उसको वहीं पे छोड़ दो। उस रिलेशनशिप से बाहर निकलो भाई, क्योंकि फिर ये सिर्फ और सिर्फ आपको एब्यूज़ करेगा और ऐसे आपको मेमोरीज देगा जो अगले जन्म में बड़ी पेनफुल होगी, इसी लाइफ में भी पेनफुल होगी। क्योंकि कॉर्ड जुड़ जाएंगे, एक बार कॉर्ड जुड़ गए, अगर उसने मर्डर किया तो उसका आधा का पाप आपकी तरफ पाएगा। क्योंकि मैं एक शास्त्र पढ़ी हुई इंसान हूँ, मैंने मेरे जीवन के अभी 30 साल मैंने मेरे जीवन के शास्त्रों की पढ़ाई की है, आध्यात्मिक जीवन मैंने जिया है। तो मैं इतना आपको गारंटेड बोल सकती हूँ कि इसका परिणाम बड़ा ख़राब होता है। इसलिए किसी भी लड़की को अपने शरीर को हाथ लगा के नहीं देना है। पहली बात तो हमारे शरीर का हमें रिस्पेक्ट करना है। हमारी मर्जी के खिलाफ कोई हमें हाथ नहीं लगा सकता। वही हमारे शरीर को हाथ लगा सकता है जो हमसे प्रेम करता है, जो हमसे शादी करने के बाद ही टच करके देना है, उससे पहले नहीं। अगर वो आपको लेके सीरियस है, आपसे प्रेम करता है, वो सामने से आपको बोलेगा कि नहीं मैं तुमसे शादी के बाद ही सेक्स करूँगा। वो होता है सच्चा पार्टनर जो आपकी पूरी तरह जिम्मेदारी लेता है, आपकी पूरी तरह जिम्मेदारी लेता है वो। और ये जो फॉल्स ट्विन होते हैं कभी जिम्मेदारी नहीं लेते, जब भी कोई जिम्मेदारी का काम है वहीं पे वो एब्सेंट रहते हैं, भाग जाते हैं। इसलिए अगर किसी लड़की के साथ ऐसा हो रहा है, कोई लड़का उसको कंटिन्यूसली सेक्स की बातें कर रहा है, हैरेसमेंट कर रहा है, सेक्सुअल मतलब उसको हमेशा वही करने को उसको बोलता है, तो आप उसको छोड़ दो, आपको किसी काम का नहीं है। ये ज़िंदगी भर आपको रुलाएगा, कोई खुशी नहीं देने वाला है। ये आपका होता है फॉल्स ट्विन। मैं फॉल्स ट्विन पे एक बड़ा ये वीडियो बनाने वाली हूँ जिसके कुछ क्वालिटीज़ मैं आपको बता दूंगी। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद।